गुड इवनिंग ऑल। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द लास्ट लेक्चर हमने इस इमेज पे छोड़ा था आपके लिए समझने के लिए कि इम्प्लांट कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हमने आपसे बात की थी कि आप एक बार इम्प्लांट कंपोनेंट्स को समझ लीजिएगा जिससे कि इस बार बात करने में आसानी होगी। ठीक है, इम्प्लांट कंपोनेंट्स इट स्टार्ट फ्रॉम द इम्प्लांट बॉडी दैट इज ऑल्सो नोन एज फिक्सचर। इसी चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे और फाइनल प्रोसेसेस कैसे प्लेस होती है और उस प्रोस्थेटिक प्लेसमेंट को किस तरह से रोका जा सकता है इम्प्लांट के ऊपर, किस किस तरीके से उस प्रोसेस को हम प्लेस कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं इस प्रोसेस को इम्प्लांट बॉडी के ऊपर, इसके बारे में कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। राइट, देन अगेन वी विल रिकैपिचुलेट इन द एंड विद दिस स्कीमेटिक डायग्राम। राइट, let's start with the first one is the implant. Right, what is an implant का ये हमारे implant components के various parameters रहेंगे जिसमें हम बात कर रहे होंगे। First part is the implant body. Implant body, often referred as fixture, is the industrial dental implant that is placed within the bone during first stage surgery. जब आप first stage surgery करते हैं तो आप एक ड्रिल सीक्वेंस फॉलो करते हैं। उस ड्रिल सीक्वेंस को फॉलो करने के बाद डिजायर्ड विड्थ एंड लेंथ का इम्प्लांट प्लेस कर देते हैं। दैट इम्प्लांट इज बेसिकली द इम्प्लांट बॉडी और द फिक्सचर जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यही एक रूट फॉर्म ऑफ इम्प्लांट सिस्टम है जो कि रूट की तरह एक्ट करेगा। इसके ऊपर प्रोस्थेटिक रिहैबिलिटेशन की बात करना शुरू कर देंगे हम लोग, चाहे वो सिंगल टूथ हो, चाहे वो मल्टीपल टूथ हो, या फिर आगे चल के अगर हमें कंप्लीट डेंचर केसेस हैं, दैट मीन्स कंप्लीट ई डेंचरस केसेस हैं जहां पे हमें प्रोस्थेटिक रिहैब करना है, तो भी हमें कहीं ना कहीं फिक्सचर या इम्प्लांट बॉडी की बात करनी ही पड़ेगी आपका। ठीक है, it may be either a threaded root form, this is the threaded root form of implants, right, and non-threaded root form, that is a cylinder form of this is a cylinder form of root implants. Right, the main two categories on which this implant body has been divided are again that is threaded and non-threaded. अगर हम बॉडी सरफेस स्ट्रक्चर की बात करें तो इम्प्लांट बॉडी कई कंपनीज कुछ कुछ सरफेस स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफिकेशन करती हैं एंड दे हैव themselves divided their implants into various other types. Some say it is a very active implant, इसमें active threads होते हैं। कुछ कहते हैं कि इसका surface modification ऐसा किया गया है कि ऑसियो इंटीग्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस तरह के implants के साथ। अगर हम इन तरह के implants को यूज़ करते हैं बॉडी में तो ऑसियो इंटीग्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं as compared to other company implants. What are the modification? They say that it is a titanium screw, hydroxyapatite coated screw है, कुछ कहते हैं इट इज टाइटेनियम प्लाज्मा स्प्लिट सिलेंडर्स, कुछ कहते हैं इट इज हाइड्रोक्सीएपेटाइट कोटेड सिलेंडर। राइट, सो वेरियस इम्प्लांट सिस्टम्स हैं। इसके सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में हमने पहले भी थोड़ा बहुत आपसे बात की है और आगे भी हम इसके अंदर बात करेंगे कि क्या क्या सर्विस मॉडिफिकेशंस की जाती हैं इम्प्लांट सरफेस को जिससे कि ऑसियो इंटीग्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपका। राइट, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कवर इट फॉर यू कि समझना जरूरी है कि किस इम्प्लांट किस कंपनी का कौन सा इम्प्लांट ऐसा है कि जो कि मोस्ट लाइकली है ऑसियो इंटीग्रेट होने से, या इसके चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर ये इम्प्लांट उस कंपनी से बेहतर है। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें केवल इम्प्लांट को बोन के अंदर प्लेस नहीं करना है, हमें ये समझना है कि अगर इस तरह की बोन मॉर्फोलॉजी है या बोन है तो उसके अंदर इस तरह का इम्प्लांट अगर प्लेस किया जाए या इस कंपनी का इम्प्लांट किया जाए या फिर इस इम्प्लांट जिसमें ये सरफेस मॉडिफिकेशन हुआ है अगर ये किया जाए तो चांसेस है ऑसियो इंटीग्रेशन होने का। इवन द पॉइंट इज कि यस इट इज आल्सो गोइंग टू डिसाइड द लॉन्गिविटी ऑफ द इम्प्लांट। ठीक है, जितना अच्छे से ऑसियो इंटीग्रेट होगा उतना ही चांसेस है कि वो इम्प्लांट लंबा चलेगा। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि वेरियस अदर पैरामीटर्स आर ऑल्सो देयर जो कि किसी भी इम्प्लांट की लाइफ को चैलेंज करते हैं। उतना डीप में नहीं जाएंगे अभी हम लोग, अभी बेसिक मोटा मोटा समझेंगे। दिस इज द इम्प्लांट बॉडी, इसके सरफेस मॉडिफिकेशंस के बारे में थोड़ी बहुत बात की हमने। दिस इज मिनी डेंटल इम्प्लांट्स। देन सेकंड इज द कवर स्क्रू। वंस यू आर डूइंग प्राइमरी स्टेज, फर्स्ट सर्जरी में जब आप इम्प्लांट प्लेस कर देते हो तो इम्प्लांट्स में एक छोटा सा होल होता है। राइट, यू आर इजिली एबल टू विजुअलाइज दैट देयर इज अ सेंट्रल होल इन द इम्प्लांट। दिस होल इज देयर फॉर द प्रोस्थेटिक स्क्रू। आगे चल के जब आप प्रोसेस लगाओगे या अबटमेंट लगाओगे, उस अबटमेंट को रिटेन करने के लिए एक चैनल का है, उस चैनल के अंदर एक स्क्रू रहता है जिसके आप टाइट करते हो तो वो अबटमेंट या वे प्रोसेसेस वहां पर टाइटन अप हो जाती है। ठीक है, उस एरिया को स्पेसिफिकली कवर करने के लिए इट इज अ कवर स्क्रू। द कवर स्क्रू इज प्लेस्ड इन द इम्प्लांट ड्यूरिंग द हीलिंग फेज ऑफ द फॉलोइंग स्टेज 1 सर्जरी, प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ टिश्यू, द इनग्रोथ जो होने होगी चैनल के अंदर उसको प्रिवेंट करना है ओवर द एज ऑफ द इम्प्लांट। इवन द एज ऑफ द इम्प्लांट विल बी
not be covered with the soft tissue in the bone, and secondly the ingrowth of tissue would also be prevented with the help of a cover screw आपका, right? सभी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं कवर स्क्रू, कुछ नया नहीं है आपका, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अब कुछ कंपनीज कवर स्क्रू के भी चार्ज करने लगी हैं, राइट? ये बताना क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कवर स्क्रूज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कवर स्क्रू ऐसा चीज है जो कि बाद में इम्प्लांट बॉडी पे जब अबटमेंट लगाने की बात आएगी या हीलिंग कैप लगाने की बात आएगी तो ये बेकार हो जाएगा, बट यू नीड टू कीप इट, व्हाई? So that you can re-sterilize it and use in the other case of the implant. If the company is not giving a cover screw separately for each implant and they are charging for the same, अगर आपसे बार बार वो ले रहे हैं तो आप उनसे लेते हैं तो। हीलिंग कैप की बात करते हैं। हीलिंग कैप इज अ डोम शेप्ड स्क्रू, दे मे रेंज इन लेंथ फ्रॉम 2 to 10 mm एंड प्रोजेक्ट थ्रू द सॉफ्ट टिश्यू इनटू द ओरल कैविटी। बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इसकी विड्थ होती है, इसकी हाइट होती है, ठीक है। उसके बारे में डिटेल और बात करेंगे, क्या कैसे डिसाइड करते हैं कौन से डायमीटर का, कौन से लेंथ का, कौन से हाइट का हमें हीलिंग कैप यूज करना चाहिए, राइट? They may range in length from 2 to 10 mm and project through the soft tissue into the oral cavity, made up of resins such as polymethylmethylene और titanium metals के बने होते हैं ये आपका, right? See, you are able to see in this diagram कि ये मेरा बोन है, ये मेरा फिक्सचर लगा हुआ है, यहाँ अभी तक कवर स्क्रू लगा था। अब हमने क्या है, सेकेंड स्टेज की तरफ जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, या फर्स्ट स्टेज की सर्जरी में भी कई बार ऐसा होता है कि आप हीलिंग कैप लगा देते हैं, राइट? आपने क्या किया, यहाँ हीलिंग कैप लगा दिया, सो दैट द सॉफ्ट टिश्यू प्रोजेक्ट्स अबव द सॉफ्ट टिश्यू एंड स्लोली द सॉफ्ट टिश्यू विल टेक अ प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू द हीलिंग कैप डिजाइन ऑफ द हीलिंग कैप, राइट? इसके बारे में बात करेंगे आपसे कि क्यों हम इसलिए कहना चाहते हैं, क्योंकि हमें इमरजेंस प्रोफाइल जब समझनी होगी कि कैसे इमरजेंस प्रोफाइल काम करती है, किस दांत पे कैसी इमरजेंस प्रोफाइल हमें चाहिए होती है। अगर वो एस्थेटिक जोन का दांत है तो क्या रहेगा उसका पैरामीटर, और अगर प्रोस्थेटिक अगर पोस्टीरियर टीथ है तो कैसा रहेगा उसका इमरजेंसी प्रोफाइल, उसको कहीं ना कहीं हीलिंग कैप डिफाइन कर रहा होता है। जब आप फिक्सचर लगाते हो तो उसके बाद फिर आपको ये भी चूज करना पड़ता है कि कैसा प्रोस्थेटिक स्पेस है वहां पर, उसके बेसिस पे ये डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे इसके बारे में। Abutment, these are screws directly into the implant and supports the process, primary component which provides attention to the processes. Please try to understand, it is the primary component which is going to provide the attention to the processes. Means इसी के ऊपर प्रोसेस रिटेन होगी। ये एक तरह से वही है जैसे आप टूथ कटिंग करते हैं, टूथ कटिंग करने के बाद आप जब इंप्रेशन लेते हैं तो ये जो टूथ स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वही एक तरह से इम्प्लांट के लिए abutment काम कर रहा है। abutment बिल्कुल वही रेप्लिका है, but we need to understand that abutments of lot number of types, right? There are certain abutments which are stock abutments, there are some abutments which are custom made abutments, ठीक है? फिर उसके बाद भी आता है कुछ स्क्रू रिटेन्ड होते हैं, कुछ सीमेंट रिटेन्ड होते हैं, abutments होते हैं, ठीक है? इसके बाद कुछ abutments ऐसे होंगे जो कि interim abutments कहलाएंगे। What is an interim abutment? That abutment which is are dome-shaped screws placed after second stage surgery and before insertion of the processes. Abutments range the length of 2 to 10 mm, project through the soft tissue into the oral cavity, may screw directly into the fixture on some systems onto the abutment immediately after second stage surgery. That is interim abutment का मतलब ये हो गया कि ये एक interim process को देने में काम आते हैं आपका। basic understanding of the interim abutments का ये है आपका, ठीक है? Then coming to the next is the impression coping, right? हम क्यों इतनी जल्दी बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमने इम्प्लांट लगा दिया, इम्प्लांट बॉडी और फिक्सचर प्लेस हो गया, उसके ऊपर एक कवर स्क्रू प्लेस कर दिया जो कि चैनल को इंग्रेस करने को, टिश्यू को इंग्रेस करने को रोक रहा था। सेकेंडली जो इम्प्लांट फिक्सचर था उसके ऊपर बोन ग्रोथ ना होने पाए उसको रोक रहा था। सेकेंड, जब हमने कवर स्क्रू हटाया तो हमने क्या किया, एक हीलिंग कैप लगा दिया सो दैट अ सॉफ्ट टिश्यू धीरे धीरे करके उस हीलिंग कैप के चारों तरफ एक इमरजेंसी प्रोफाइल लेके आना शुरू करे, क्योंकि प्रोसेस उसी हिसाब से हमें एक अच्छी सी मिलेगी, ठीक है? उसके बारे में बात करेंगे, क्यों हमें अच्छा चाहिए इमरजेंसी प्रोफाइल, क्यों हमें सॉफ्ट टिश्यू अच्छा चाहिए आपका, क्या डिसीजंस होते हैं कि कितने विड्थ का या कितने हाइट का हमें हीलिंग कैप लगाना होगा, ये सारी बातें हम लोग बात करेंगे। Once we have done with the healing cap, now we come down to the abutments. Abutments are again of two types. We have talked about stock abutments जो कि कंपनी प्लेस करती है, और कस्टम मेड abutments होते हैं। Some are castable, some are non-castable abutments.
कुछ अभी हमने बात की थी कि कुछ एबटमेंट्स स्क्रू डिटेंट होते हैं, कुछ सीमेंट डिटेंट एबटमेंट्स होते हैं आपका, राइट। तो ऐसे एबटमेंट्स का भी एक बहुत बड़ा सा क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। देन कमिंग टू द इंटरिम एबटमेंट्स वो एबटमेंट्स होते हैं जो कि हमें टेम्पररी प्रोसेसेस देने में काम आते हैं, राइट। ओके, नाउ when we are done with the abutments, we need to go ahead with the impression coping. Means we need to transfer the exact positioning of the implant from the patient mouth to a cast so that prosthetic work can be done on there, right? तो उस चीज को समझना है कि इम्प्लांट हमने कहाँ पे लगाया था, क्या एंगुलेशन था आपका, क्या उसका इमरजेंस है आपका, उस चीज को एकदम रेप्लिका फॉर्म में ओरल कैविटी से उठा करके हमें कास्ट पे लेके जाना है, तो उसके लिए हमें इंप्रेशन कोपिंग का इस्तेमाल करना है, करेक्ट। द टाइप्स ऑफ इंप्रेशन कोपिंग में भी ट्रांसफर दैट इज इनडायरेक्ट एंड पिकअप दैट इज अ डायरेक्ट आपका। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ अ डायरेक्ट इंप्रेशन कोपिंग। मींस आपने प्लेस कर दिया, इंप्रेशन लिया, इंप्रेशन के अंदर इसका इमेज आ गया, राइट, दैट इज अ replica आ गया। Now you open from the implant and again you place this into the impression. Over this you are going to place the implant analog. उसके बारे में बात करेंगे, what is implant analog, ठीक है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। क्या किया, इसको हमने पिकअप इंप्रेशन जो आपका अबटमेंट है उसको क्या किया, इम्प्लांट बॉडी पे फिक्सर पे टाइट कर दिया, राइट। ओके, once you have tightened it, then what, you have taken the impression. Once you have taken the impression, you remove the impression, still this part is still placed attached to the implant body. Okay, आप वहां से इसको खोल लेते हो और इसको फिर निकाल करके आप इंप्रेशन के अंदर प्लेस कर देते हो, ठीक है। इंप्रेशन में प्लेस एज इट इज उसी लोकेशन पे कर देते हो जहां से निकाला है आपने, ठीक है। वो अपने आप ही वहीं फिट होगा, बिकॉज वी आर एबल टू सी देयर इज अ फ्लैट सरफेस एंड देयर आर सर्टेन इंडेंटेशंस जो कि इंप्रेशन के उसी लोकेशन पे सेट होगा और कहीं नहीं हो सेट नहीं होगा, ठीक है। ओके, now again you have this screw, on this you are going to place the implant analog, right, that is going to simulate as a fixture, right। उसके बाद आप कास्ट फोर कर देते हो। कास्ट फोर करने से क्या होता है कि जब कास्ट रिवर्स होगी आपका आएगी, उसका कास्ट आएगी सामने की तरफ इंप्रेशन की, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे दिखेगा इम्प्लांट, जिस लोकेशन पे आपने इम्प्लांट बॉडी में अपने ओरल कैविटी में इम्प्लांट लगा रखा है आपका, दैट इज ओरल बोन पे जहां इम्प्लांट प्रेजेंट है, करेक्ट। This is something which is direct. What is indirect? This is indirect form, right? Indirect form means आपका काम यहां पर इसको लगा हुआ छोड़ने का नहीं है, ये हमने पहले डायरेक्ट में लगा के छोड़ दिया था। इसमें क्या है, this projects out, right? This is placed into the implant fixture, tightened it, you take the impression and then you open this screw. What will happen? This implant fixture, this impression coping will be present inside the impression. हमारे में उस वाले केस में क्या हो रहा था, वो इम्प्लांट बॉडी पे ही लगी हुई थी, इंप्रेशन के अंदर केवल उसका एक सांचा बन के आया था, दैट मीन्स एक इंप्रेशन बन के आया था। आपने फिर उसको इम्प्लांट बॉडी से खोल करके उस इंप्रेशन के अंदर प्लेस किया था, करेक्ट। बट इन दिस केस ये फिक्सर एक्सक्यूज मी, ये फिक्सर इंप्रेशन में लग के आता है। यू हैव टू अगेन रीओपन द स्क्रू सो दैट इट बिकम्स लूज फ्रॉम द इम्प्लांट फिक्सर एंड कम्स इनटू द impression. On this again implant analog will be placed and impression will be poured. It will simulate the basic positioning of the implant in the oral cavity, right? तो दो तरह से हमने काम किया था इसके अंदर impression coping के अंदर। Impression coping may be screw into the implant or onto the abutment and are customarily subdivided into fixture types or abutment types. दो तरह के होते हैं, या तो fixture type का होगा या abutment type का होगा। अगर आप abutment level का impression ले रहे हो तो abutment type का होगा, अगर आप fixture positioning के लिए रहे हो तो fixture type का होगा, correct? आगे बढ़ते हैं। Firstly is transfer of intraoral location of the implant to similar position of the library cast. This is the basic understanding of a impression post. ये impression post इस काम करता है हमारे लिए। Next is the laboratory analogs. Component to represent either implant or abutment in the library cast. ठीक है, जो लेबोरेटरी कास्ट आपने बनाई है उसका एग्जैक्ट लोकेशन इम्प्लांट कहाँ पर है और कैसा है और क्या पोजीशनिंग है उस इम्प्लांट की, बार बार हमें इसमें से काम करने के लिए अबटमेंट को खोलना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा, तो उसका काम एक रिप्लिका होता है, दैट इज अ इम्प्लांट एनालॉग। दिस इज बेसिकली इम्प्लांट एनालॉग, वी टॉक ऑफ द बी, दिस इज द इम्प्लांट एनालॉग। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपका, ठीक है। इम्प्लांट एनालॉग ये बार बार यूज हो सकता है, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जो बार बार यूज हो सकते हैं,
ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा अपने पास आर्मेंटेरियम में नहीं रखना होता है, यू कैन कीप 5 मोर देन इनफ, राइट। इन केस ऑफ आप मल्टीपल टीथ इम्प्लांट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है आपको ज्यादा चाहिए होगा, लेकिन जहां आपको 2 या 3 या 4 रिप्लेसमेंट करने हैं टीथ के, वहां पर दैट इज पार्शियली इडेंचरस केसेस के केस में आपके लिए 5 मोर देन इनफ है। प्रोस्थेटिक पार्ट्स की बात कर रहे हैं। What is the basic dental liability analog is a replica of an implant, post or abutment used to create a cast of the implant site. It is a key component in the process of creating a dental process. It is a key component. It is a key component. Why it is a key component? Because it will always present the cast and it will always be insertion will be done with the abutments or with the processes again to for final रीचिंग आउट टू दी फाइनल प्रोसेसेस। कई बार हमें उसमें प्रोसेस टाइट करना पड़ेगा, कई बार एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, तो उस एडजस्टमेंट्स को हम ओरल कैविटी में ना करके उस कास्ट पे कर रहे हैं। उस कास्ट पे करने के लिए हमें इम्प्लांट की सही पोजीशनिंग जानना बहुत जरूरी है। उसको रेप्लिकेट करने के लिए हमने इम्प्लांट एनालॉग का सहारा लिया है, करेक्ट। ओके, दिस इज बेसिकली द इम्प्लांट एंड abutment. दिस इज अगेन इम्प्लांट एनालॉग abutment एंड abutment एनालॉग, राइट। ये तीनों चीजों को बताया गया है कि इसमें कैसे कैसे है आपका। दिस इज बेसिकली दी abutment एनालॉग की बात कर रहे हैं आपका, राइट। Coping analog, a dental implant coping analog is a replica of a dental implant that helps to ensure the accuracy of the final restoration. देखो क्या है, ये हमारा क्या पार्ट था, दिस इज द इंप्रेशन पोस्ट, करेक्ट आपका, राइट। दैट वाज अ ट्रांसफर पोस्ट, ट्रांसफर करने वाला था, ठीक है। इसको हमने किस पे टाइट किया था, वी टाइट ऑन द फिक्सचर, दैट इज द इम्प्लांट बॉडी पे टाइट किया था, करेक्ट आपका। वहां पर टाइट करने के बाद हमने क्या किया, वी टुक द इंप्रेशन। once we have taken the impression, what we have done, we have again opened the screw. स्क्रू ओपन करने से क्या होगा, ये पार्ट हमारा इंप्रेशन में के साथ चला आएगा, जो कि हमने इस इमेज में आपको दिखाया था कि यस ये हमारा इंप्रेशन के साथ चला आया, करेक्ट। एंड आफ्टर दिस व्हाट वी हैव डन, वी हैव टाइटेंड दिस implant analog over this impression post, correct. And then we have makes the dental stone a die stone and replicate it and form the cast. What will happen, this implant analog will go inside to the cast and replicate with the exact location of the implant. Implant analogs are made to represent exactly the top of the implant fixture or the abutment, the library cast. Therefore, analogs can be classified as fixture analogs or abutment analogs. बार बार वही बात घूम घूम के आ रही है, या तो implant analog होगा या फिर हमारा abutment analog होगा। Implant means fixture analog और या फिर abutment analogs होंगे आपका, ठीक है। That is positioning of the abutment पे ही हम डिसाइड बात कर रहे हैं बार बार, और पोजीशनिंग ऑफ द इम्प्लांट के ऊपर ही बात कर रहे हैं बार बार आपका, राइट। बोथ टाइप्स ऑफ एनालॉग्स go directly into the impression coping after it has been removed from the mouth and joint components are returned to the impression before pouring आपका, ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट्स को वापस हम लोग ऐड ऑन कर लेते हैं जब हम कास्ट पोर करने वाले हैं उससे पहले आपका, करेक्ट। ओके, coming to the waxing sleeve, a waxing sleeve is a device used to create a metal support for a dental implant. It is placed over the implant post and can be modified to create the desired shape, राइट। अब ये बात तब आने लगी जब हमको लगा कि नॉर्मल जो अबटमेंट्स हमें कंपनी दे रही है या उसके साथ हम काम नहीं कर पा रहे हैं, राइट। सो वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू यू रिगार्डिंग द वैक्सिंग स्लीव इज अटैच्ड टू द अबटमेंट बाय द प्रोसेस रिटेनिंग स्क्रू और अ लैबोरेटरी मॉडल आपका, ठीक है। किस पे अटैच कर दिया हमने, अबटमेंट पे कर दिया अटैच, ठीक है। क्यों अटैच कर दिया, जिससे कि हम उसी हिसाब से इसको शेप दे पाए, मॉडिफाई कर पाए, हम प्रोस्थेटिक रिहैब की तरफ काम करने लगे आपका, ठीक है। तो ये वैक्सिंग स्लीव की तरफ काम करने लगे, ठीक है। कंपनी ने एडवाइस किया हमको कि इस तरह का अबटमेंट चाहिए होगा, हमारे पास वो डिजायर्ड अबटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देन ऑल्सो वी कैन गो अहेड विद नॉर्मल अबटमेंट्स with a waxing sleeve so that a prosthetic component can be recreated. ये सारी चीजें प्रोस्थेटिक पार्ट ज्यादा अच्छा एक प्रोस्थेडोंटिस्ट समझता है इस चीज को। सेकेंडरीली आपका जो लैब टेक्नीशियन है, अगर वो बहुत अच्छा है इम्प्लांटोलॉजी में, आपका इम्प्लांट्स केसेस बहुत करता है, तो ऑब्वियसली ही इज द बेस्ट पर्सन टू वर्क विद यू इन सर्टन सिचुएशंस, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसे ग्लिचेस होते हैं जहां पे आपको वो सारे कंपोनेंट्स एक साथ नहीं मिल पाते, लेकिन उनको वर्कआउट करने का आसान तरीका एक लैब टेक्नीशियन आपको बता सकता है, राइट। ओके, coming to the next is the prosthesis retaining screw. This is the prosthesis retaining screw. This is the prosthesis that is being created, and this is the fixture, right? Please understand, this is the fixture, this implant fixture, and this is the prosthesis screw.
दिस इज द प्रोसेस स्क्रू, सॉरी, एंड दिस इज द प्रोसेसेस। इस प्रोसेसेस को इसके साथ रोकने का तरीका क्या है, आप उसको टाइट कर देते हो आपका, ठीक है, ओके। आप समझोगे इस चीज को, और भी तरीके होते हैं प्रोसेस को रिटेन करने के, वो तरीके होते हैं दैट इज स्क्रू रिटेन और सीमेंट रिटेन आपका प्रोसेस होती है आपका। लेकिन आजकल SCRP चल रहा है, स्क्रू सीमेंट रिटेन प्रोसेस, दैट इज दिस सीमेंट रिटेन एज वेल स्क्रू रिटेन प्रोसेस दोनों चल रही है आपका, राइट। Excuse me. A process retaining screw penetrates the fixed restoration and secures to the abutment, also known as sealing screw, that secures the abutment to the implant fixture in the plant. That secures the abutment to the implant fixture in a dental implant system. ठीक है, processes को implant fixture के साथ secure करता है, processes screw करता है, correct? Okay. The screw helps to prevent micro leakage and ensures a stable connection between the implant and the abutment. ठीक, कई बार ये सारी बातें आगे हम लोग बार बार करेंगे या कई बार और भी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स जब भी हम कोई काम करते हैं तो वी ऑलवेज ट्राई टू गो अहेड विद अ रेडियोग्राफ। हम एक रेडियोग्राफ लेके कंफर्म करना चाहते हैं कि प्रोसेस स्क्रू अच्छे से आपका टाइट हुआ है प्लांट सरफेस पे कि नहीं, कोई गैप तो नहीं है, कोई सिटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि प्रोसेस स्क्रू टाइटन तो हो गया है बट इट इज नॉट स्नगली फिट और देयर सम काइंड ऑफ लूज पॉइंट्स, राइट। इन सारी चीजों के बारे में हमें समय से बात करेंगे आपसे। दिस इज द फाइनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्प्लांट कंपोनेंट्स। इन्हीं सारे इम्प्लांट कंपोनेंट्स के बारे में समझना शुरू कर दिया हमने। इम्प्लांट बॉडी था, ठीक है, जिसको हम लोग फिक्सर कह रहे थे। उसके बाद एक कवर स्क्रू आया जिसने कि आपका इनग्रोथ को रोका था, ठीक है, और साथ में क्या है कि जो बोन है वो ओवरग्रो ना कर जाए इम्प्लांट सरफेस पे आपका, उसको चैनलाइज करने के लिए था, उसको रोकने के लिए था। आफ्टर कवर स्क्रू वी हैव प्लेस्ड द हीलिंग कैप, ठीक, हीलिंग कैप लगा दिया हमने, दैट इज गोइंग टू वर्क ऑन द सॉफ्ट टिश्यू। Then after healing cap we went ahead with the abutment, right। हमने ये तय किया कि abutment कौन सा लगाना है। उस abutment को लगाने के लिए, उस पर काम करने के लिए abutment आ रहा है तो कहीं ना कहीं बात आएगी प्रोसेसेस की। लेकिन इस abutment और प्रोसेस के रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हमने impression post का सहारा लिया, right, to transfer the positioning of the implant in the oral cavity of the patient mouth to the cast आपका, right। impression post दो तरह के थे, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट वाला था, ठीक है, ओके। इंप्रेशन पोस्ट को जब हमने ट्रांसफर कर लिया तो इंप्रेशन पोस्ट में हमने क्या लगाया था, वी हैव प्लेस्ड द एनालॉग, इम्प्लांट एनालॉग लगाया। इम्प्लांट एनालॉग और अबटमेंट एनालॉग भी है उसका, वो लगाया और उसको लगाने के बाद हमने इंप्रेशन को पोर कर लिया, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब जब इंप्रेशन पोस्ट या इम्प्लांट एनालॉग या अबटमेंट एनालॉग लग गया, देन नेक्स्ट स्टेप क्या आया, अबटमेंट प्लेसमेंट आया। अब अबटमेंट लगा दिया। अबटमेंट के अंदर हमें पता चल गया था कि अबटमेंट कई तरह के होते हैं। देयर माइट बी स्टॉक अबटमेंट्स, हम कई बार बात कर चुके हैं, या कस्टम मेड होते हैं आपका। देयर some are screw retained, some are cement retained, some are made of PMLA hopefully, and some are made of that some are castable and UCLA अबटमेंट्स की बात कर रहे हैं जो कास्टेबल अबटमेंट्स हैं, और कुछ अबटमेंट्स डायरेक्ट हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करते करते मैं चला कि एक वैक्सिंग स्लीव होती है दैट कैन बी प्लेस्ड ओवर द अबटमेंट एंड डिजायर्ड प्रोसेसेस कैन बी मेड, ओके। कास्टिंग स्लीव के बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट आई, प्रोस्थेटिक स्क्रू आया। प्रोस्थेटिक स्क्रू क्या करता है, इट ट्राइज टू होल्ड द प्रोसेस इनटू द इम्प्लांट फिक्सचर आपका, राइट। तो इन सारी चीजों के बाद हमने फिर फाइनली एक बार रिकैप्चर किया कि इम्प्लांट कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगेन इम्प्लांट बॉडी, फर्स्ट स्टेज करने के बाद कवर स्क्रू लगा दिया, सेकेंड स्टेज करने के बाद अबटमेंट लगाया, फॉर स्क्रू डिटेंशन, फॉर सीम डिटेंशन, फॉर अटैचमेंट्स, राइट। हाइजीन स्क्रू, ओके। देन ट्रांसफर कोपिंग, इट माइट बी इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, दैट इज ट्रांसफर कोपिंग इन द फॉर्म ऑफ अबटमेंट और इम्प्लांट बॉडी। देन इम्प्लांट बॉडी और अबटमेंट, दैट इज कोपिंग एनालॉग, एंड देन फाइनली द प्रोसेस स्क्रू। दीज आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इम्प्लांट आपका, राइट। एंड we will going to stop here। आज हम इतना पर रुक जाएंगे। अब हम एक एक करके हर कंपोनेंट के बारे में बात करना शुरू करेंगे। इम्प्लांट का इंडिविजुअल समझेंगे, कवर स्क्रू का इंडिविजुअल समझेंगे, हीलिंग जो कैप है उसके बारे में समझेंगे, कैसे डिसीजन लेते हैं, कहाँ पे कैसा चाहिए होगा, इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप पैटर्न पे बात करते जाएंगे। फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द आर्मेंटेरियम, समझ लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उनको अच्छे समझ लेते हैं, कैसे सेलेक्ट करेंगे किसी कंपोनेंट को, इसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। फिर हम सर्जिकल की तरफ चलेंगे कि कैसे हमें इम्प्लांट को प्लेस करना है आपका, और अब आगे फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करते जाना है
उस पेशेंट के एक्सक्लूसिव प्रोफाइल को देखते हुए या उस टिश्यू के प्रोफाइल को देखते हुए, उस बोन के प्रोफाइल को देखते हुए। ठीक है, विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।